Hi, good evening. Happy Rakhi Day to all my subscriber. I am back again with a small understanding of a remedy. छोटू सा रेमेडी का अंडरस्टैंडिंग मैं बताने जा रही हूँ। ये एक रिवेंजिव रेमेडी है। रिवेंजिव, मैलिशियस, हेट्रेडनेस, इसी काइंड का हम प्रेस्क्रिप्शन करते हैं इसको। तो ये जिसके बारे में बताने जा रही हूँ ये नाइट्रिक एसिड है। तो ये लोग शुरू से बहुत अफेक्शनेट होते हैं, मतलब जिसके साथ उनका बनता है तो उन लोगों के प्रति वो अफेक्शनेट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो ऑफेंडेड फील करते हैं। इसका क्रक्स ही इतना ऐसा ही है। तो उनके लिए वो लोग बहुत कुछ करते हैं। फिर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप उनको थोड़ा सा कुछ बोल दो, कुछ सोच लो उनके बारे में गलत, तो गया। क्योंकि उन लोगों को बहुत जल्दी ऑफेंडेड फीलिंग होता है, क्योंकि उन लोगों को अपने अंदर एक वेल्थ का, ग्रेटनेस का फीलिंग होता है। टेलीविजन ग्रेट में भी है ये रेमेडी, और फिर टेलीविजन वेल्थ में भी है, वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ। तो अपने आप को बहुत मतलब वेल्दी इन एवरी एस्पेक्ट में एकदम, जिसके पास धन होता है वो अपने आप को वेल्दी समझता है। धन यानी संपत्ति, यानी इन एवरी एस्पेक्ट मेरे पास उसके साथ ग्रेट मिल गया, टेलीविजन ग्रेड भी मिल गया। मैं बहुत एकदम अपने आप को बहुत तिस्मार खान समझते हैं ये लोग। मेरे पास पैसा भी है, फिर ग्रेड भी हूँ, तो ये लोग अपने हिसाब से चलेंगे। अगर आपके साथ अच्छे हैं तो अपने ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, ऑफेंडेड फीलिंग ऑफेंडेड, टेलीविजन ऑफेंडेड, इजीली ऑफेंडेड बीइंग, तो उनको बहुत जल्दी मतलब ऑफेंड फील होता है। फिर वो आपके पीछे ही लग जाएंगे। हम लोगों ने पहले से सुना है नॉर्सिंग से कॉर्सिंग, मतलब इतना केयर करने वाला बंदा फिर बाद में जाके कॉर्सिंग पे उतर आता है, आपके रिवेंज लेने के पीछे पड़ जाता है। तो ये है नाइट्रिक एसिड। तो इनको एलिमेंट्स फिर मेंटल शॉक के वजह से भी आता है। इन लोगों को मतलब पहले तो एफेक्शनेट है, बेनेवलेंस है, इधर उधर की मतलब कुछ ना कुछ देन किसी को कुछ हेल्प करना, कुछ देना, अपने ग्रेटनेस रखने के लिए ये लोग करते हैं, मेंटेन करने के लिए, वेल्दी शो करने के लिए करते हैं ये लोग। अगर इधर से कुछ उधर हो गया फिर गया आपके साथ एकदम, मतलब ये एक ऐसा पर्सन है मेट्रा मेडिका में जो गांव में बैठ के प्लानिंग करता रहेगा अपने भाई का गला कैसे काटेगा, अपना खुद का भाई। उसके लिए कोई माँ बाप भाई बहन कोई अपना नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे होते हैं ये लोग, बहुत मालिशियस, बहुत रिवेंजफुल होते हैं। अगर आप कोई गलती करो फिर जाके उनके पैर भी पड़ो, पैर हाथ जोड़ लो, तब भी वो टस से मस नहीं होते हैं। ऑन हेट्रेड, रिवेंजफुल, अनमूव्ड बाय एपोलॉजीज। आप एपोलॉजी मांग लो, कितना भी सॉरी बोल लो, मुंह पे हाँ ठीक है बोल देंगे, लेकिन वो आपके पीछे लगे ही रहेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। अपना दुश्मन को कभी भूलते ही नहीं ये लोग। अब बहुत कम लोग मिलते हैं हमें ऐसे एक्चुअली। आजकल तो सोसाइटी में ऐसे मतलब मुंह में एकदम अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन आप के प्रति जो उनका जो नेगेटिव सोच आ गया एक बार दिमाग में, उसको आप निकाल ही नहीं सकते हो, जितना सॉरी बोलो जो भी हो। अनमूव्ड बाय एपोलॉजीज। ये लोग बहुत हेट्रेडनेस पाल के चलते हैं अपने अंदर, बहुत गुस्से वाला, मतलब ऊपर से आपको दिखेगा नहीं, ऐसा होता है इन लोगों का। इतना एम्बिटर्ड पर्सनालिटी होते हैं, इतना मतलब बीटर, यानी जो करेला होता है ना उसके बीटरपन, ऐसे ही होते हैं। मतलब एकदम एम्बिटर्ड पर्सनालिटी होता है, मैलिशियस पर्सन, हेट्रेड पर्सन्स अनमूव्ड बाय एपोलॉजीज, हेट्रेड पर्सन्स ऑफेंडेड हिम, हेट्रेड ऑफ पर्सन्स हु हैज ऑफेंडेड हिम। जिन्होंने उनको कोई मतलब अपमान किया तो उनको एकदम हेट्रेड, मतलब एंगर से भी बहुत ज़्यादा होने से हम हेट्रेड बोलते हैं। घिन होता है बहुत, एकदम उसके शक्ल ही नहीं देखना, पीछे पड़ जाते हैं, उसको उसका पत्ता साफ ही करेंगे। तो उन्हीं लोगों के प्रति उनका एवर्सन टू सर्टेन पर्सन्स, जिन लोगों ने उनका कुछ बिगाड़ा है तो उन लोगों के प्रति एवर्सन है उनको। लेकिन जिनके साथ वो अच्छे होते हैं वो उनके प्रति वो अफेक्शनेट होते हैं, फिर बेनेवोलेंट भी होते हैं, अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं। लेकिन जिनके साथ नहीं बनता है वो एकदम गए अपने हाथ से, ऐसे होते हैं ये पर्सन। चीयरफुल नेवर,
फिर में चले जाते हैं। फिर गाली गुलौज, मतलब सपोज कोई डॉक्टर के पास किसी ने दिखाया, वो ठीक हो रहा है, ठीक होगा, अगर ज़्यादा कुछ फ़ायदा ही नहीं होता तो आपको आके सुना भी देंगे, इधर उधर की बात सुना भी देंगे। कॉर्सिंग, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का क्या मतलब होता है? ब्लास्फेमी, जिनको किसी सम्माननीय व्यक्ति, वस्तु व परमात्मा आदि के बारे में अपमानजनक शब्द बोलना या फिर हरकतें करना, जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, अगर उनको ही डांट गाली देते हैं। जनरली क्या होता है, डॉक्टर एक सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है, आप तब से वो आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, दवाई ले रहा है। जो अगर कुछ इधर उधर आपने बोल दिया उसको, या फिर कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, तो वो फिर आपको आके सुना भी सकता है। नर्सिंग से कॉर्सिंग बोलते हैं हम लोग, ये नाइट्रिक एसिड है। कॉर्सिंग, कॉर्सिंग मतलब अभिशाप दे देते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं। और इन लोगों का स्वभाव जो होता है, मैंने बोला कि अपने भाई के गला काटने के बारे में प्लानिंग प्लटिंग हम हर वक्त लगा रहता है इन लोगों का। कोई भी दुश्मन हो गया मतलब ख़त्म हो गया, मतलब केस वेस करना, कोर्ट कचहरी के धंधे में, हमेशा इसी धंधे में लगे रहते हैं। किसी का पत्ता साफ करना है, किसी के लिए कोई प्लॉटिंग करना है। डेल्यूजन, लॉ शूट, बीइंग एंगेज्ड इन ए लॉ शूट। लिटिजियस होता है और एक रूब्रिक है लिटिजियस, उसके आसपास का और एक मिलता जुलता है लिटिजियस ये, लेकिन ये उससे ज़्यादा कोर्ट कचहरी के धंधे में फंसा रहेगा। लॉ सूट, बीइंग एंगेज्ड इन ए लॉ सूट, हमेशा वही किसी को पनिशमेंट करो, केस करो किसी के ऊपर, वही धंधे में जो जनरली अच्छा नहीं लगता है हमको, मतलब जो सीधा साधा जिंदगी गुजारना चाहते हैं उनको इस कोर्ट कचहरी के मामले में एकदम फंसो तो एकदम निकलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे होता है। लेकिन ये लोगों का स्वभाव वैसे ही होता है, इतने अच्छे होते हैं आपके प्रति, थोड़ा चेंज हो गया, ऑफेंडेड फील हो गया, मूड चेंजेबल, धड़ से मूड चेंज हो जाता है उन लोगों का। और ये लोग का जनरल नेचर होता है क्या है, प्रॉपर टू, अपने अपने चीज़ ठीक ठाक जगह में रखेंगे, सही सही में रखेंगे, कपड़ा वपड़ा भी ठीक ठाक पहनेंगे, बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर होते हैं ये लोग। मतलब इसके आसपास भी बहुत सारा रेमेडी हमको आ जाएगा। डेल्यूजन ग्रेट हो गया, वेल्थ हो गया, प्रॉपर टू हो गया, किसी के साथ अच्छा हो तो सेंटिमेंटल, नहीं तो गया। तो ये है नाइट्रिक एसिड। इट इज ए कलरलेस लिक्विड which corrodes and badly injures the body if the body comes in contact with it. इस केमिकल फॉर्मूला में पता है, HNO3 पता है। और इसके 2-4 रूब्रिक में आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। परसिवरेंस में है ये, वाइवेसियस पर्सनालिटी है, ग्रेटनेस, वेल्थ, वाइवेसियस, प्रॉपर, एकदम पॉजिटिव साइड बहुत कुछ है। लेकिन अगर आपके साथ जमा नहीं तो गया खत्म। कंपनी में रहना पसंद भी करते हैं, कंपनी में रहने से अच्छा लगता है उन लोगों को। फिर कोई गलती कर दिया उसके बाद भी एंजाइटी कॉन्शियस में भी, अजीब गिल्टी ऑफ ए क्राइम में भी जाते हैं ये लोग। इनका भी थोड़ा है। इन लोगों का ऑफिस के बॉस के नीचे ये सारा प्रॉब्लम चलता रहेगा। कोई जॉब फ्रंट में हम लोग देखते हैं ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट, या फिर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सर्वेंट, कोई अथॉरिटी टाइप का कोई हो गया, मालिक नौकर हो गया, इन लोगों का झगड़ा रहता है। इसी के वजह से उन लोगों को एलिमेंट्स आते हैं। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, इमोशनल एक्साइटमेंट, मेंटल सिम्टम्स आते हैं। एंजाइटी, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, हमेशा वही बात। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़, केयर्स एंड वरीज। नर्सिंग बोला ना पहले, नर्सिंग करते हैं जिसके लिए वो लोग अच्छे होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, बेनेवोलेंट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार से नर्सिंग करते हैं। सो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में भी जाते हैं ये लोग। डेथ ऑफ लव्ड वन में भी जाएंगे, सेंटिमेंटल लोग हैं, लव्ड वन का डेथ भी फर्क पड़ता है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स हो गया कोई भी। फिर प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, फिर दिन भर ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड फ्रॉम नर्सिंग द सिक, इसीलिए नर्सिंग, केयरिंग, नर्सिंग, ये सारे रूब्रिक भी है इसमें। फिर इसका दोनों साइड हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव साइड हो गया। अगर आपको ग्रेटनेस मिलता है, वेल्थ मिलता है और थोड़ा ये सारा
कुछ इधर उधर का मिल गया तो ये बहुत इजी रेमेडी है, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं होता है माइंड में भी, ये इसको बहुत ध्यान में रखिए, बहुत काम की चीज़ है। delusion, tall things grow taller, delusion, things seems longer, images increasing and decreasing, images reappearing and disappearing, delusion, small things grow smaller, छोटा चीज़ और भी छोटा छोटा होता जा रहा है, ऐसे उनको लगता है, मतलब एक साइनिकल बिहेवियर होता है उन लोगों को। doesn't see anything good in the society around, he can only see the problems, इसीलिए तो झगड़े में फंसते हैं ये लोग। देखिए कुछ मतलब थोड़ा सा बुरा हो गया तो यही दिखता है, मतलब एक सपोज एक बहू हो गई, हर रोज अच्छा खाना बनाती है, अगर एक दिन उसकी सास कभी उसको मतलब कोई प्रेज नहीं कुछ नहीं, एक दिन इधर का उधर हो गया, नमक पानी इधर का उधर हो गया तो खोट निकालना शुरू कर देती है, फिर कर्सिंग गालियां बकना, ये सारे इतना प्रॉपर होना चाहिए उनको, तो साइनिकल बिहेवियर होता है इन लोगों का। ये कैन नॉट सी दीज प्रॉब्लम्स, अनजस्ट एटीट्यूड, बैड थिंग्स हैपनिंग, कैन नॉट टॉलरेट, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी है। फिर वो फालतू फालतू बातें बोलता रहता है, जैसे कि बहू को मैंने एग्जांपल दिया, डेल्यूजन, टॉकिंग इरेशनली, इरेशनल टॉक भी करता है, आलतू फालतू कुछ भी बोलता है। फिर अपने मिस्टेक के बारे में भी उसको गुस्सा है, इतना गुस्सा होता है, थोड़ा सा ही गुस्सा होता नहीं, बहुत अपने आपे से बाहर, बिसाइड वन सेल्फ बीइंग पेन बाय लिटिल पेन, थोड़ा सा ही दर्द बर्दाश्त नहीं है, क्या करेगा, काट लेगा, बाइट डिजायर टू, काटने को इच्छा होता है, नेवर चीयरफुल, इतना गुस्सा। फिर मैलिशियस, क्रुएलिटी, बहुत क्रुएल, आपको कोई दया माया नहीं है लोगों को, कोई नहीं, आप जितना गिड़गिड़ाओ जो करो, गलती हो गया हो गया हो गया, एक मालिक नौकर का समझो आप, जितना एक बार नौकर ने कोई गलती कर दिया, कुछ कर दिया, जितना भी गिड़गिड़ाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्करेज्ड विथ रेग, क्रुएलिटी, इनह्यूमन, मैलिशियस, विंडिक्टिव पर्सनालिटी होते हैं। एक एक ग्रुप बना लीजिए, कोई कोई मैलिशियस लैकेसिस हो गया, लाइओसियमस हो गया, रिवेंजफुल रिमेडी है, नेगेटिव साइड्स बहुत ज़्यादा है। प्रेवलना टाइप के रिमेडी मतलब फ्रीवुलस होते हैं, भूल जाते हैं, ऐसे होता रहता है, लेकिन उनका नेगेटिव साइड बहुत दिन के बाद आता है, या फिर कोई ज़बरदस्त एलिमेंट्स आ गया उनमें फिर आता है, तो ये साइड भी आपको देखना पड़ेगा। अब बहुत सीक्रेटिव ये लोग, और एक सीक्रेटिव, सेंटिमेंटल, क्वेरलसम तो बोली, क्वेरलसम, स्लैंडर डिस्पोजिशन, गाली गलौज करना, कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमेशा डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें उनके रहेगा। डिल्यूजन, लॉ सूट, एंगेज्ड इन ए लॉ सूट, कोई आप अपने मतलब क्यों इसके पीछे पड़े हो ये वो, अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, समझा रहा है, कंसोल कर रहा है, ये एग्रावेट हो जाते हैं, फिर उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। कंसोलेशन, काइंड वर्ड्स एग्रावेट, कंसोलेशन, रिफ्यूजेस फॉर हिज ओन मिसफॉर्च्यून, अपना ही भाग्य खराब है इसीलिए वो रिफ्यूज करता रहता है। फिर फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा जमता नहीं, धीरे धीरे स्ट्रेंज्ड में चले जाते हैं। ये हो गया थोड़ा सा कुछ आइडिया, फिर आपको केसेस के हिसाब से आपको फिर लास्ट को उनका क्या होता है। मोरल क्रुएलिटी है तो मोरल फीलिंग वांट अप में है ही है, कोई मोरल फीलिंग जिसको होता है तो अनमूव्ड बाय एपोलॉजिस कैसे होगा, वो तो मान जाएगा एक बार सॉरी बोलने से, बोलते समझते नहीं ये लोग, फिर रेजिग्नेशन में जाते हैं बाद में। एंजाइटी हेल्थ में भी है ये मेडिसिन, एंजाइटी फ्यूचर में है, एंजाइटी हेल्थ में भी है, मोरल फीलिंग वांट अप, फिर रेजिग्नेशन। ये बहुत सारा थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की। अभी कुछ दिन पहले एक पाइल्स का केस मैंने देखा था, नाइट्रिक एसिड उनको मैं दिया हूँ, और एक एकदम ओल्ड एज का आदमी मेरे पास से दवाई ले रहे हैं, वो भी मतलब एकदम गांव के जैसे विलेजर्स के नीचे, बिलो पॉवर्टी के लाइन के नीचे ही होगा उनका, खुद ही मतलब बूढ़ा बूढ़ी खुद ही खाना पीना करते हैं, बेटा बेटी ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, लेकिन उनका जो थॉट जो मतलब ये था, डेल्यूजन ग्रेट की फीलिंग आई मुझे, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं मेरा ये इतना ज़मीन है, ये मैं हम खुद कर लेते हैं, बहुत कुछ है, मतलब कुछ नहीं, इनको देखते ही पता चलेगा कुछ ज़्यादा होगा नहीं उनके चाल चलन कपड़े लत्ते से, लेकिन जैसे वो बोले डेल्यूजन हेल्थ ग्रेट, फिर उसके बाद उसके साथ और कुछ मिला के मैंने, वो पाइल्स का प्रॉब्लम था उनका, नाइट्रिक एसिड मैंने दिया उनको, एक बुजुर्ग आदमी थे,
तो मैं जब वही वो पहला मेरा केस था, मतलब दिमाग में आया ये सारे चीज़ के साथ ग्रेटनेस कैसे आ रहा। मैंने फिर देखा रिपोर्ट खोल के, तो ग्रेट में भी ये पढ़ा है। देखिए कितना मतलब कॉम्बिनेशन कैसे हो जाता है। ऐसे करके आपको पढ़ना चाहिए, मतलब ग्रेटनेस का आपको आ गया आइडिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग होते जाएंगे रिमेडी। उसके साथ और एक चीज़ मिल गया, तो ये रिवेंज वाला चीज़ मिल गया, तो सीधा नाइट्रिक एसिड आ जाता है। और कुछ वेल्थ के साथ और ये भी बेनेवोलेंट भी है, सल्फर भी आएगा आसपास, और थोड़ा थिन गेटिंग वाला फीलिंग आ जाएगा तो सल्फर की तरफ चले जाएंगे। और थोड़ा कुछ आ जाएगा, और थोड़ा बहुत एरोगेंट, बहुत प्राउडी आ जाएगा, वेल्थ प्लस ग्रेट क्या आ जाएगा, फिर प्लाटिना की याद आ जाएगी। प्लाटिना को तो देख के समझ आ जाता है, इतने मतलब एरोगेंट, इतने क्लासी होते हैं, मेंटेन करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये था छोटा मोटा प्रयास मेरा। बहुत दिन के बाद मैंने एक वीडियो बनाया, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मतलब बहुत बिजी चल रही थी मैं अपने हॉस्पिटल फ्रंट में, सॉरी फॉर दैट। मैंने सोचा फिर शुरुआत करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये था नाइट्रिक एसिड। थैंक यू सो मच।